हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एके रीडर्स में। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है एज ए मैन थिंकेथ, जिस बुक को जेम्स एलन ने लिखा है। ये एक ब्रिटिश फिलोसॉफिकल राइटर है जो अपनी इंस्पिरेशनल बुक के लिए बहुत फेमस है। ये बुक 1903 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में एलन ने ख्याल की ताकत को समझाया है, साथ ही उसके इस्तेमाल करने के तरीके को भी समझाया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे इंसान अपने अच्छे बुरे समय और हालातों का सामना करता है। इंसान अपनी ज़िंदगी को फिर से बना सकता है और अपने हालात बदल सकता है। यह ऐसी किताब है जो आपकी खुद की मदद करने में मदद कर सकती है। ये किताब ख्यालों के सही इस्तेमाल और ताकत को बताती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस बुक को 7 चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों चलो अब शुरुआत करते हैं आज के इस बुक की। एज ए मैन थिंकेथ। जैसा एक मनुष्य सोचता है, मस्तिष्क की शक्ति ही सर्जन कार्य करती है। मनुष्य के पास ही वास्तव में तेज और सक्रिय मस्तिष्क होता है। उसके पास विचारों का तेज औजार होता है जिसका वह इच्छानुसार प्रयोग करता है और हजारों खुशियां हासिल करता है तो हजारों दुख भी पाता है। यह एक रहस्य है जो समय के साथ गुजर जाता है और कांच के समान एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इस किताब का पहला चैप्टर है विचार एवं चरित्र। आप जो कुछ भी कर सकते हैं या जो भी सपना देख सकते हैं उस पर कार्य शुरू कर दें। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू होता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम से युक्त होने और स्वयं के विचारों का स्वामी होने के कारण मनुष्य के पास हर स्थिति की कुंजी होती है। वह अपने अंदर उस परिवर्तनकारी और पुनर्नियोजी क्रिया को समाहित कर सकता है जिसके द्वारा वह स्वयं को वैसा बना सकता है जैसा वह चाहता है। एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इस कहावत में बताया गया है, इस कहावत में दिया गया विचार इतना व्यापक है कि यह मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य और उसके जीवन की प्रत्येक स्थिति एवं परिस्थिति को अपने अंदर समेटे हुए है। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि मनुष्य वास्तव में वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही संपूर्ण योग है। धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा हुआ बीज जिस प्रकार अंकुरित हुए बिना बाहर नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का ही परिणाम होता है। यह बीज के अंदर छुपे हुए प्रभाव की तरह ही होता है। विचार अदृश्य हो या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले, इसके बिना किसी भी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात सभी प्रकार के कार्यों पर एक समान लागू होती है, भले ही उन्हें कितनी ही तीव्र रूप से अप्रत्याशित या बिना सोचे समझे किया हो या भली भांति सोच समझ कर किया गया। कर्म विचारों से ही फलता फूलता है और सुख दुख इसके फल हैं, जबकि मनुष्य उस माली की तरह है जो अपने बाग में मीठे और कड़वे फल स्वयं लगाता है। मन में उत्पन्न विचारों से ही हमारा निर्माण हुआ है। आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं विचारों के कारण हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार पनपते हैं तो दुख उसके सामने उसी प्रकार चलता है जैसे बैल के पीछे परछाई। अगर किसी के मन में शुद्ध विचार पनपते हैं तो हर्ष उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे उसकी अपनी छाया। मनुष्य व्यवस्था विधान के अनुसार विकास करता है, न कि किसी शिल्पकार की शिल्प कला की तरह। और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारण एवं परिणाम विचारों में ही निहित होते हैं तथा विचारों की दुनिया में उतने ही अविचल होते हैं जितने इस प्रत्यक्ष और भौतिक संसार में। एक महान और देवतुल्य चरित्र भाग्य या संयोग से अस्तित्व में नहीं आता है, बल्कि इसके पीछे सही सोच के साथ सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास होता है। अर्थात यह उच्च विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम होता है। ठीक इसी प्रकार निम्न स्तरीय और दुष्ट चरित्र का होना भी मस्तिष्क में चल रहे घृणास्पद और दुष्ट विचारों का लगातार परिचय देने का परिणाम होता है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मनुष्य स्वयं ही स्वयं को नष्ट करता है और सर्जित करता है। विचार के शास्त्रानगर में वह ऐसे हथियारों का निर्माण कर सकता है जिसके द्वारा वह खुद को नष्ट भी कर सकता है और वह ऐसे औजारों को भी गढ़ लेता है जिनसे वह अपने लिए आनंद और शक्ति व शांति के सार्वभौमिक भवन का निर्माण कर सकता है। यदि मनुष्य सही चुनाव एवं विचारों का सही प्रयोग करे तो वह दैवीय पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। यदि मनुष्य अनुचित व्यवहार और विचारों का गलत प्रयोग करे तो वह पाश्विक प्रवृत्ति को
प्राप्त करने लगता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच ही मनुष्य की सभी चारित्रिक श्रेणियां विद्यमान होती हैं और वही उनका निर्माता और स्वामी होता है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों में से जो इस युग में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ प्रकाश में लाए गए हैं, इस ईश्वरीय प्रतिज्ञा एवं विश्वास से बढ़कर कोई आनंददायक या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचार का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण एवं भाग्य का निर्माता है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से परिपूर्ण जीव होने और अपने विचारों का स्वामी होने के कारण मनुष्य के पास हर स्थिति की कुंजी है और वह अपने भीतर उस परिवर्तनकारी और पुनर्नियोजी क्रिया को समाहित कर सकता है जिसके द्वारा वह खुद को वैसा बना सकता है जैसा वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि अपने कमजोर और सबसे परिपक्व अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बलता और निम्न अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने कुटुंब का सही ढंग से संचालन नहीं कर पाता है। जब वह अपनी स्थिति पर चिंतन करना शुरू करता है और उस कानून की लगन से खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व समाप्ति पर होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है जो अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को उपयोगी मुद्दों पर लगाता है। ऐसा ही चेतन गुरु होता है। मनुष्य केवल अपने भीतर विद्यमान विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से अनुप्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। खोजोगे तो पा ही लोगे। बहुत खोज व खनन से ही सोना व हीरे प्राप्त होते हैं। इसी तरह मनुष्य भी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य की खोज सकता है अगर वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खुदाई करे। चूँकि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का निर्माता है और अपने भाग्य का निर्माता है, तो वह निसंकोच होकर यह साबित कर सकता है कि अपने विचारों पर ध्यान देने, उन्हें नियंत्रित रखने और उन्हें बदले में उस मनुष्य पर, उसके जीवन पर तथा दूसरों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्मों एवं परिणामों को धैर्य, अभ्यास और गहन विश्लेषण के साथ अपने प्रत्येक अनुभव का प्रयोग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, जो वास्तव में बोधगम्यता, बुद्धिमत्ता और शक्ति होती है। इस दिशा में एक शाश्वत नियम है, जो खोजता है वह पाता है, जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए दरवाज़ा खुल ही जाता है। मनुष्य केवल धैर्य, अभ्यास और अनवरत तपस्या से ही ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। अध्याय नंबर 2, परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। मानव इच्छा जो अप्रत्यक्ष को विवश करती है, जो एक अमर आत्मा की संतान है, जो किसी भी लक्ष्य की ओर रास्ता बना सकती है। हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें बाधा उत्पन्न करती हैं, मनुष्य की मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है जिस पर बुद्धिमानी से खेती करके उसे हरा भरा रखा जा सकता है, या उस पर जंगली घास उगने के लिए उसे यूं ही छोड़ा जा सकता है। फिर चाहे इस पर खेती की जाए या इसे यूं ही उपेक्षित छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस उपाय को भी अपनाया जाएगा वह परिणाम अवश्य देगा। यदि उसमें उपयोगी बीज न डाला जाए तो उसमें बहुत सारे खरपतवार उग जाएंगे और अपनी किस्म के घास को बढ़ने में मदद करेंगे। माली उपवन में एक एक बीज रोपता है, एक एक पौधे को देखरेख करता है, फिर पौधे के अनुरूप पानी से सिंचाई करता है। इन पौधों की वृद्धि के साथ वह वहाँ उगी खरपतवार को दूर करता है और उपवन के फल फूल की वृद्धि हेतु प्रत्येक कार्य करता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन रूपी उपवन की देखभाल करनी चाहिए। उसे अनावश्यक, दूषित और बेकार के विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी के साथ अपनाया जाए तो शीघ्र ही या कुछ देर से एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने आत्मा रूपी उपवन का माली बन जाएगा। ऐसा करने पर उसका अपनी आंतरिक परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। यदि मनुष्य अपने विचारों की वास्तविकता को अच्छी तरह समझ ले तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग्य को अच्छे या बुरे विचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में विचार और चरित्र एक ही है, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों तथा आंतरिक अवस्थाओं के पारस्परिक संबंध और तालमेल से धीरे धीरे होता है। अतः चरित्र दीर्घकालीन प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी समय व्यक्ति की जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वे उसके चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सभी परिस्थितियाँ मनुष्य की विचारधारा के किसी आवश्यक पहलू से और निश्चित समय के लिए इतने समीप से जुड़ी होती हैं कि वे उसकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं।
आज प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान या पद पर है वह अपने विचारों के कारण ही वहाँ पर है। वही विचार जिन्हें उसने अपने अंदर अदृश्य चरित्र में स्थापित किया हुआ है, चाहे फिर अच्छे हो या बुरे उसके विचार, इनका स्वतः मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन की संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन यह सच है कि हम सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो अचूक और अपरिवर्तनीय है। इस तथ्य के लिए सत्य है जो अपनी परिस्थितियों के विपरीत होने का अनुभव करते हैं और उनके लिए भी जो इससे संतुष्ट रहते हैं। सोच से ही परिस्थितियां बदलती हैं। आप एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में जिस स्थान पर भी हो वहीं से अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। यह धैर्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आप जैसे ही इन परिस्थितियों में निहित आध्यात्मिक पाठ को आंतरिक भाव से सीख लेते हैं तो वे परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बना देती हैं। जब परिस्थितियां मनुष्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कष्टों को तभी तक सहन करते हैं जब तक वे इसमें लीन रहते हैं और विश्वास करते हैं कि बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें जैसे ही यह एहसास होता है कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति जन्य नहीं हैं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो वे परिस्थितियों को बदलने के सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर मनुष्य ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है। वह जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही पनपती हैं। वह बहुत नज़दीक से यह महसूस कर चुका है कि परिस्थितियों में हुए परिवर्तन मानसिक स्थिति में किए गए परिवर्तन के अनुरूप ही होते हैं। यह पूर्णतः सत्य है कि जब मनुष्य उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में संलग्न हो जाता है तो वह शीघ्रता से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। मनुष्य की आत्मा जिसे गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है, जिससे डरती है, वह एक प्रकार से उसे आकर्षित करती है। यह संजोई हुई शक्ति मनुष्य को आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचा देती है और वह अनिश्चित रूप से बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराई तक चली जाती है। वास्तव में परिस्थितियां ही वह माध्यम है जिस पर आत्मा जय या पराजय के बाद स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जो मस्तिष्क की परतों में बोया जाता है और उसे जड़ पकड़ने दिया जाता है, वह देता ही है। वह शीघ्रता से या कुछ देर से किसी कार्य के रूप में अवश्य फलता फूलता है। उनमें परिस्थितियों के अनुरूप ही फल उगते हैं। अच्छे विचारों के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचारों के माध्यम से बुरे फल मिलते हैं। मनुष्य के अंतर्मन को बाहरी परिस्थितियां एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं। परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, वे ऐसे घटक हैं जो प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करते हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। मनुष्य अपनी सफल स्वयं काटते हैं, इसलिए कष्ट हो अथवा आनंद, दोनों से ही मनुष्य को सीख मिलती है। मनुष्य अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करता है जिन्हें वह अपने ऊपर हावी होने देता है। ये आखिरकार उसकी जिंदगी में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ ही धीरे धीरे पूर्णता तक पहुंचते हैं। ध्यान रहे कि प्रगति और अनुरूपता के नियम सभी स्थान पर एक समान रूप से कार्य करते हैं। न्याय उपयुक्त है। कोई भी मनुष्य निर्धनता की स्थिति अथवा जेल में भाग्य या परिस्थितियों के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न स्तरीय विचारों और इच्छाओं के कारण पहुंचता है। ऐसा भी नहीं होता कि एक पवित्र मन वाला व्यक्ति एकाएक किसी भारी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रस्त हो जाए। ऐसा धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार धीरे धीरे गुप्त रूप से पनपता है और अवसर मिलते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। वास्तव में परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए कुछ ऐसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। बुरे विचारों के अलावा कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती जो मनुष्य को बुराइयां अथवा इसके साथी कष्ट की और नीचे पतन की खाइयों में गिरा सके। ठीक इसी तरह ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छे विचारों के अच्छी और सफल आकांक्षाओं को लगातार उत्पन्न कर सके। मनुष्य को पुण्य, सफलता और उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। अतः मनुष्य अपने विचारों का स्वामी तथा प्रमुख होने के कारण स्वयं को बनाता है, अपनी परिस्थितियों को आकार देता है और वह स्वयं उसका रचयिता भी है। एक आत्मा जन्म के समय अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और पृथ्वी पर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम से उन परिस्थितियों के सम्मिश्रण को अपनी ओर आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती है, जो अपनी पावनता और अपावनता को तथा सामर्थ्य और कमजोरी को प्रतिबिंबित करती है। मनुष्य चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, वे उसे आकर्षित नहीं करती, बल्कि वह स्वयं उसका निर्माता होता है।
उसकी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद प्रत्येक कदम पर निष्फल होती हैं, लेकिन उसके आंतरिक विचार और इच्छाएं, खुद के भोजन चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके द्वारा पोषित किए जाते हैं। वह दिव्यता जो अंत में उसे आकार देती है, वास्तव में जो उसका अंतर्मन है, वह उसकी आत्मा है। वह स्वयं के द्वारा ही एक तरह से बंदी बना लिया जाता है। उसके खुद के विचार और कर्म ही उसके भाग्य के जेलर हैं। यदि वह निम्न स्तरीय है और तुच्छ है तो निश्चित रूप से वे कैदी बना देते हैं, लेकिन यही उसके लिए मुक्ति के दूत भी सिद्ध होते हैं। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो वे मनुष्य को मुक्ति भी प्रदान करते हैं। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है अथवा जिसके लिए प्रार्थना करता है, उसे केवल वही मिलता है जिसकी वह सही ढंग से कामना करता है। उसकी इच्छाएं तथा प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं और उसका परिणाम भी तभी मिलता है जब वे उसके विचारों और कर्मों के साथ तालमेल बना लेती हैं। सत्य की इस रोशनी में परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का मनुष्य के जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य हर पल बाह्य रूप से चल रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ता है, साथ ही अपने हृदय के उसके कारण को शोषित और संरक्षित कर रहा होता है। यह कारण बुराई अथवा कमजोरी का रूप ले लेता है, लेकिन वह दृष्टिकोण धारण करने वाले के प्रयास को दृढ़ता के साथ रोकता है और कोई समाधान खोजने के लिए विवश करता है। अज्ञानता के 3 उदाहरण हैं। मनुष्य की एक विडंबना यह है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में कोई सुधार नहीं करना चाहते। इसी कारण वे न तो चाहते हुए भी एक प्रकार की दुविधा में फंसे रहते हैं। वह मनुष्य जो ईमानदार तरीके से आत्मनिरीक्षण से मुंह न मोड़े, वह कभी उस लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं होगा जिसे वह दिल से चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना दिव्य विषयों के लिए। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य धन अर्जित करना है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे मनुष्य जो सशक्त जीवन के साथ साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें और भी अधिक त्याग करना पड़ेगा। एक ऐसा आदमी है जो बहुत गरीब है। वह इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहता है कि उसके आसपास और घर की सुख सुविधाओं में सुधार हो। फिर भी वह हर समय अपने काम से कतराता है और समझता है कि केवल अपने वेतन को अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने का प्रयास करता कोई गलत बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम बुनियादी उसूलों को नहीं समझता जो सच्ची समृद्धि का आधार है। वह न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, बल्कि वह वास्तव में अपने आप में और भी अधिक दुर्दशा को आकर्षित कर रहा है, जिसमें रहने और अभिनय करने के साथ साथ अकर्मण्य, भ्रामक, अमानवीय विचार हैं। दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक और अनियंत्रित बीमारी का शिकार है। इससे निजात पाने के लिए वह मोटी रकम देने को भी तैयार है, लेकिन वह अपनी पेटू अभिलाषाओं का बलिदान नहीं करेगा। वह अपनी इच्छाओं को संतुष्टि के लिए अजीज व्यंजनों को खाने की तीव्र इच्छा रखता है, साथ ही यह भी चाहता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के प्राथमिक सिद्धांतों को सीखा ही नहीं है। और एक और ऐसा नियोक्ता भी है जो विनियमित मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है। इसलिए अधिक लाभ कमाने की आशा में वह अपने काम करने वाले लोगों की मजदूरी तक को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त होता है। जब वह प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध में खुद को दिवालिया पाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, यह भी नहीं जानते हुए कि वह स्वयं ही अपनी स्थिति का एकमात्र जिम्मेदार है। मैंने इन 3 मामलों को केवल इस सच्चाई के उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मनुष्य स्वयं ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, जबकि एक अच्छे अंत का लक्ष्य करते हुए वह लगातार उन विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके अपनी उपलब्धि को निराश कर रहा है जो असंभव उस लक्ष्य के साथ सामंजस्य नहीं कर सकते। ऐसे मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। यदि पाठक चाहे तो वह अपने मन और विचार और जीवन के नियमों की होने वाली कार्रवाई को देख सकता है। जब तक ऐसा न हो जाए, केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में काम नहीं कर सकते। अच्छाई से बुराई पैदा नहीं हो सकती। हालांकि परिस्थितियाँ इतनी जटिल हैं कि विचार की जड़ें इतनी गहरी हैं और खुशी की स्थितियाँ व्यक्तियों के साथ इतनी भिन्न हैं कि किसी व्यक्ति की संपूर्ण आत्मस्थिति को उसके जीवन के बाहरी पहलू से कदापि नहीं आंका जा सकता। एक आदमी कुछ मामलों में ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसे अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। एक आदमी कुछ मामलों में बेईमान हो सकता है, फिर भी वह धनी हो सकता है।
लेकिन आमतौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति अपनी विशेष ईमानदारी के कारण विफल हो जाता है और यही कि अन्य अपनी विशेष बेईमानी के कारण समृद्ध होते हैं। यह एक सतही निर्णय का परिणाम है जो मानता है कि बेईमानी आदमी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी लगभग पूरी तरह से गुणी है। गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के आलोक में ऐसा निर्णय गलत बताया जाता है। बेईमान व्यक्ति में कुछ सराहनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों के पास नहीं होते। ईमानदार आदमी के अंदर कुछ दोष हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं होते। ईमानदार व्यक्ति अपने निष्कपट विचारों और कार्यों के फलस्वरूप अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। वह अपने ऊपर उन कष्टों को भी लाता है जो उसके दोष के कारण प्रकट होते हैं। बेईमान आदमी भी वैसे ही अपने सुख दुख को स्वयं प्राप्त करता है। मनुष्य को अहंकार स्वरूप यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण पीड़ित होता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि मनुष्य अपने मन में सब प्रकार के सुस्त, कड़वे और अशुद्ध विचारों को दूर न कर ले और अपने मन से सभी पापों के कलंक को न धो ले। क्या वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में हो सकता है कि उसके कष्ट उसकी भलाई का परिणाम है, न कि उसके बुरे गुणों का, और उस परम पूर्णता तक पहुंचने से पहले ही वह अपने जीवन में काम करते हुए उस महान कानून को पा चुका है जो बिल्कुल न्याय संगत है और जो अच्छाई के लिए बुराई और बुराई के लिए अच्छाई का फल नहीं दे सकता। इस प्रकार ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पिछले अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए वह यह जान चुका होगा कि उसका जीवन सदा से ही न्याय संगत रहा है और उसके पिछले सभी अनुभव सही और गलत उसके विकसित या अविकसित स्वरूप के ही स्पष्ट उचित परिणाम थे। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह बुरे विचार और बुरे कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। एक प्रसिद्ध कहावत है कि गेहूं के खेत से गेहूं ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि धान, और धान के खेत से धान ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि गेहूं। प्राकृतिक संसार में लोग इस कानून से परिचित हैं और इसके अनुरूप ही काम भी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे मानसिक और नैतिक संसार में समझ पाते हैं, इसलिए वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में लगाए गए गलत विचार का ही परिणाम होता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति स्वयं के साथ, अपने होने के नियम के साथ सामंजस्य बनाने में असफल रहता है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम उपयोग शुद्धि करना है और उस सब को जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो पवित्र है उसके लिए कष्ट समाप्त हो जाता है। जब सोने से मैल को हटा दिया जाए तो उसे जलाते रहने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति किसी भी कष्ट से पीड़ित नहीं हो सकता। मनुष्य के जिन कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे उसकी अपनी मानसिक असामंजस्य का परिणाम होता है। मनुष्य जिन परम आनंद परिस्थितियों का सामना करता है वे स्वयं उसकी मानसिक सामंजस्यता का परिणाम होती हैं। परमानंद एक प्रकार की मानसिक पवित्रता है और यह भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि उचित दृष्टिकोण से संबंधित है। इसी प्रकार दुर्दशा भौतिक संपत्ति की कमी से नहीं बल्कि अनुचित दृष्टिकोण से संबंधित है। एक व्यक्ति दुखी और अमीर हो सकता है, वह सुखी और गरीब भी हो सकता है। परम सुख और धन का लाभ मिलन तभी होता है जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और निर्धन व्यक्ति तब भी विपत्ति में लड़ पड़ता है जब वह अपने भाग्य को अन्याय के द्वारा थोपा गया बोझ समझता है। दरिद्रता और अतिभोग दुर्गति के दो चरम पहलू हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम है। जब तक मनुष्य एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध प्राणी नहीं होता तब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं होती, और सुख, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का संबंध बाहरी और भीतरी परिस्थितियों से होता है, और यह अपने परिवेश के साथ मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम होता है। भीतर छिपी शक्तियों को खोजना चाहिए। एक आदमी केवल तब भी एक आदमी बनना शुरू होता है जब वह शिकायत करना और निंदा करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। वह जैसे ही अपने मन को उस नियामक कारक के अनुकूल बना लेता है जो वह दूसरों को अपनी स्थिति के कारण के रूप में दोष देना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान विचारों वाला व्यक्ति बनाने की ओर अग्रसर होता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ चीखना चिल्लाना बंद कर देता है, लेकिन वह अपनी अधिक तीव्र गति के लिए सहायक के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को खोजने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। अव्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था ब्रह्मांड का प्रमुख सिद्धांत है।
अन्याय नहीं बल्कि न्याय जीवन की आत्मा और सार है। भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सदाचार दुनिया को आध्यात्मिक सतह में ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य को केवल स्वयं को ही सही करना है, फिर वह देखेगा कि सब कुछ सही है। खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीज़ों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीज़ें और अन्य लोग भी उसके प्रति बदलने लगते हैं। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है। इसलिए यह व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा सरल जांच को स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति को अपने विचारों को मौलिक रूप से बदल दे तो वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से होते परिवर्तन के प्रभाव को देखकर चकित होगा। भ्रष्ट विचारों का परिणाम क्या होता है? लोग यह कल्पना करते हैं कि विचारों को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही विचार बड़ी तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप धारण कर लेती हैं। पाश्विक विचार मदपान और कामुकता की आदतों में बदल जाते हैं, जो अभाव और बीमारी की परिस्थितियों में जम जाते हैं। हर तरह के अशुद्ध विचार उत्साहजनक और भ्रमित करने वाली आदतों में बदल जाते हैं, जो विचलित करने वाली और प्रतिकूल परिस्थितियों में जम जाते हैं। भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर, डरपोक और अस्थिर आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और दासत्वता की निर्भरता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। आलसी विचार अशुद्धता और कपटता की आदतों में बदल जाते हैं, जो अपवित्रता और भिक्षावृत्ति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। घृणास्पद और निंदात्मक विचार आरोप और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में जम जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थी विचार स्वार्थपरायणता की आदतों में बदल जाते हैं, जो कमोबेश कष्टदायक परिस्थितियों में जम जाते हैं। सुंदर विचारों का परिणाम क्या होता है वो देखते हैं। चलो दोस्तों, दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुग्रह और दयालुता की आदतों में बदल जाते हैं, जो मिलन अनुसार और उजली परिस्थितियों में जम जाते हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्म संयम की आदतों में बदल जाते हैं, जो विश्राम एवं शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार साहसी आदतों में बदल जाते हैं, जो सफलता, समृद्धि और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। स्वच्छता और उद्योग की आदतों में ऊर्जावान विचार बदल जाते हैं, जो सुखद परिस्थितियों में जम जाते हैं। सौम्य और समाजशील दयालु विचार नम्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो सुरक्षात्मक और परिरक्षक परिस्थितियों में जम जाते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्म विस्मरण की आदतों में बदल जाते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चे धन की परिस्थितियों में जम जाते हैं। विचार ही परिस्थितियों को आकार देते हैं। एक विशेष वैचारिक श्रृंखला, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना परिणाम देने में विफल नहीं हो सकती। एक आदमी सीधे सीधे अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को जरूर चुन सकता है। इसलिए यकीनन वह परोक्ष रूप से अपनी परिस्थितियों को उचित आकार दे सकता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की संतुष्टि के लिए मदद करती है, जिसे वह सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, और उसके सम्मुख अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों विचारों की बड़ी तेजी से सतह पर लाने का काम करते हैं। अगर मनुष्य अपने पापी विचारों से दूर हो जाए तो सारी दुनिया उसके प्रति नरम हो जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही वह अपने दुर्बल और रुग्ण विचारों को दूर कर लेगा तो वह देखेगा कि उसके दृढ़ संकल्पों में सहायता करने के लिए हर तरफ अवसर पैदा होंगे। जब वह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने लगेगा तो कोई भी दुर्भाग्य से उसे विपत्ति और लज्जा से नहीं बंधा पाएगा। यह संसार आपका बहुरूप दर्शक और रंगों के अलग अलग संयोजन जो हर सफल क्षण में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपके हमेशा चलायमान विचारों के उत्कृष्ट रूप से समायोजित चित्र ही हो तो तुम वही बनोगे जो कुछ भी बनने की इच्छा तुम्हारे अंदर होगी। विफलता को उसकी झूठी संतुष्टि खोजने दे उस घटिया शब्द वातावरण में, लेकिन आत्मा उसका तिरस्कार करती है जो स्वतंत्र है। वह समय पर अधिकार कर लेता है, वह अंतरिक्ष को भी अपने अधीन कर लेता है। वह उस घमंडी चालबाज को डराता है और मौका भी देता है। वह अत्याचारी परिस्थितियों की बोली लगाता है और तेजाब कर देता है और बेताज कर देता है ताकि दास के स्थान को भरा जा सके। मानव इच्छा को अप्रत्यक्ष को विवश करती है, जो एक अमर आत्मा की संतान है, जो किसी भी लक्ष्य की ओर रास्ता बना सकती है। हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें बाधा उत्पन्न करती हैं, होने वाले विलंब में अधीर न हो, बल्कि किसी समझदार की तरह धीरज रखते हुए प्रतीक्षा करो। जब आत्मा का अभ्युदय होता है और वह आज्ञा देती है तो उसका पालन करते हुए देवता भी तैयार रहते हैं। अध्याय नंबर 3, स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव।
शरीर एक नाजुक और लचकदार साधन है जो उन विचारों के प्रति बड़ी तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और वैचारिक आदतें उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य उत्पन्न करेंगी। शरीर मन का सेवक है। यह मन के कार्यों का पालन करता है, चाहे उन्हें जानबूझकर चुना गया हो, उन्हें स्वचालित रूप से व्यक्त किया गया हो। अवैध विचारों की बोली लगाने पर शरीर तेजी से रोग और क्षय में डूब जाता है। हर्षित और सुंदर विचारों की आज्ञा से वह यौवन और सौंदर्य से ओतप्रोत हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य विचारों में निहित होते हैं। रुग्ण विचार रुग्ण शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह देखा गया है कि भय के विचार एक व्यक्ति को बहुत जल्द ही मार देते हैं। जैसे गोली लगने से व्यक्ति की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, और वे लगातार इसी तरह हजारों लोगों को धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग बीमारी के डर से जीते हैं वे वही लोग हैं जो इसे प्राप्त करते हैं। घबराहट जल्दी से पूरे शरीर का मनोबल गिरा देती है और इसे रोग के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है, जबकि अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से तुष्ट न हो, लेकिन वे जल्द ही तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देते हैं। शक्तिशाली, शुद्ध और सुखद विचार जोश एवं अनुग्रह के साथ शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर एक नाजुक और लचकदार साधन है जो उन विचारों के प्रति बड़ी तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और वैचारिक आदतें उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य उत्पन्न करेंगी। जब तक लोग अशुद्ध विचारों का प्रचार करते रहेंगे तब तक उनमें अशुद्ध और विषैली लहू बहता रहेगा। स्वच्छ हृदय से ही स्वच्छ शरीर और स्वच्छता वजूद में आता है। अशुद्ध मन में अशुद्ध जीवन और भ्रष्ट शरीर वजूद में आता है। विचार, क्रिया, जीवन और अभिव्यक्ति का फंवारा होती है। जैसे ही फंवारे का शुद्ध करोगे तो सब शुद्ध हो जाएंगे। उस व्यक्ति को आहार में परिवर्तन करने से कोई मदद नहीं मिलेगी जो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएगा। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है तो उसे शुद्ध भोजन की कोई इच्छा नहीं रह जाती। स्वच्छ विचारों से अच्छी आदतें वजूद में आती हैं। जो तथाकथित संत अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखता उसे संत की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। जिसने अपने विचारों को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ शुद्ध कर लिया है उसे द्रोही सूक्ष्म जीव पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दिमाग ही आपके स्वास्थ्य का निर्धारक है। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो पहले अपने मन को संवारें। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी चमक को समाप्त कर देते हैं। खिन चेहरा एकदम से नहीं बनता बल्कि उसमें कड़वे विचारों की भूमिका होती है। झुर्रियाँ जिसके कारण चेहरे को खराब दिखाने लगते हैं वे मूर्खता, आवेश और घमंड के कारण पैदा होती है। मैं एक 96 साल की एक महिला को जानता हूँ जिसका चेहरा एक लड़की की तरह चमकीला और मासूम है। मैं एक ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी को भी अच्छी तरह जानता हूँ जिसका चेहरा बेमेल आकृति वाला है। इस तरह एक तो आकर्षक और प्रसन्नचित्त स्वभाव का परिणाम है, जबकि दूसरा मनोविकार और असंतोष का परिणाम है। जब तक आप अपने कमरों में जिस प्रकार हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं करने देंगे तब तक आपके पास एक सुहावना और स्वास्थ्यकर घर नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह कोई भी शरीर मजबूत और कोई भी चेहरा उज्जवल, प्रसन्न और शांत तभी हो सकता है जब आनंद, सद्भावना और शांति के विचारों को मन से मुक्त भाव से प्रविष्ट होने दिया जाए। वर्दों के चेहरों पर सहानुभूति से बनी झुर्रियाँ होती हैं, कुछ दृढ़ और शुद्ध विचारों से तो कुछ नकारात्मक भावनाओं से बनी होती हैं। अतः कोई भी इसमें अंतर नहीं कर पाता। जो लोग सही तरीके से जीवन यापन करते हैं उसका जीवन डूबते सूरज की तरह शांत, मृदुल और मधुर होता है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु शैया पर देखा था। वह अपने शरीर को छोड़कर बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं दिखाई दे रहा था। वह उतनी मधुरता, शांति से मृत्यु को प्राप्त हो गया जैसे वह अपने जीवन में रह रहा था। शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए प्रफुल्लित विचारों जैसे अन्य कोई उत्तम वेद नहीं है। विषाद एवं दुख की परछाई को दूर करने के लिए सद्भावना जैसा दिलासा देने वाला कोई अन्य नहीं है। दुर्भावना, निराशावाद, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना ऐसा ही है जैसे स्वनिर्मित कारागार में बंद होना। सबके बारे में सही सोचना, सबके साथ खुश रहना, सब में अच्छाई ढूंढते हुए सब्र से सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं। और हर एक प्राणी के दिन प्रतिदिन शांतिपूर्ण विचार मन में रखना किसी भी मनुष्य के लिए बड़ी अद्भुत शांति का कारण होता है। विचार एवं उद्देश्य जो संदेश और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह असफलता पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का हर विचार
शक्ति से संबंध होता है और वह सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करने के साथ ही उन पर बुद्धिमानी से विजय भी प्राप्त कर लेता है। जब तक विचारों को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई भी प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि स्वयं को विचारों की नाव पर बैठाकर सागर में धारा के विपरीत दिशा में बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता एक सामान्य दोष है और जो व्यक्ति विपत्ति एवं विनाश से खुद को बचा लेता है उसे उसी प्रकार के भटकाव से बचना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता वे छोटी छोटी चिंताओं, आकांक्षाओं, परेशानियों और आत्मदया का सरल शिकार हो जाते हैं। ये सभी दुर्बलता के संकेत हैं जो व्यक्ति को निश्चित रूप से असफलता, दुख और हानि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में नहीं रह सकती। एक व्यक्ति को अपने दिल में एक वेद उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों पर केंद्रीय बिंदु बनाना चाहिए। वर्तमान प्रकृति के अनुसार यह एक आध्यात्मिक आदर्श का रूप धारण कर सकता है या फिर यह एक सांसारिक वस्तु का, लेकिन जो भी हो उसे अपनी विचार शक्तियों को उस वस्तु पर लगाकर केंद्रित करना चाहिए जिसे उसने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। उसे इस उद्देश्य को अपने सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और अपने विचारों को अकाल्पनिक इच्छाओं, लालसाओं, कल्पनाओं में बिना भटके इसकी प्राप्ति में खुद को पूरी तरह से समर्पित भाव से लगा देना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और विचारों की सच्ची एकाग्रता की राजसी मार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार विफल हो जाए, लेकिन यह प्राप्त चरित्र की शक्ति ही उसकी वास्तविक सफलता का पैमाना होता है। यह भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु होगा। जो लोग एक महान उद्देश्य के प्रति प्राप्ति के लिए तैयार नहीं है उन्हें भी अपने कर्तव्य के त्रुटि रहित कार्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न हो। केवल इसी तरह से विचारों को एकाग्र और केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प एवं ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जैसा कि किया भी जा सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके। उद्देश्य के साथ ही शक्ति बढ़ती है। सबसे कमज़ोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए, इस सत्य को मानते हुए कि सामर्थ्य को केवल प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, वह तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ सामर्थ्य को विकसित किया जा सकता है। अंततः दिव्य रूप से स्वयं को सशक्त किया जा सकेगा। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण से स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच रखकर स्वयं को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करके और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करते हुए उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश किया जा सकता है जो केवल असफलता को ही प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं, सभी शर्तों को पूरा करते हैं, दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और निपुणता से लक्ष्य को पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी उपलब्धि के लिए एक सीधा मार्ग तय करना चाहिए। उस समय उसे न तो दाएं और न ही बाएं देखना चाहिए। संदेह और आकांक्षाओं को शक्ति से दूर ही रखा जाना चाहिए। वे ऐसी विघटनकारी तत्व हैं जो लक्ष्य रेखा से में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसे कुटिल, निष्प्रभावी और बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचारों से असफलता के सिवा कभी कुछ हासिल नहीं किया, न ही कभी वे ऐसा कर सकते हैं। वे हमेशा असफलता की ओर जाते हैं और जब मन संदेह और भय से घिर जाता है तो उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी दृढ़ विचार रुक जाते हैं। शंका और भय को दूर करें। कुछ करने और पाने हेतु कार्येच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के बड़े शत्रु हैं जो उन्हें दूर करने के बजाय प्रोत्साहित करता है। तो समझो वह हर कदम पर खुद को विफलता की राह पर अग्रसर करता है। जो संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह असफलता पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का हर विचार शक्ति से संबंध होता है और वह कभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करने के साथ ही उन पर बुद्धिमानी से विजय भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने उद्देश्यों का बीजारोपण समय अनुसार करता है और सही कारण है कि वह फलों को जमीन पर गिरने से पहले ही प्राप्त कर लेता है। उद्देश्य से निर्भयतापूर्वक जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। जो इस बारे में अच्छी तरह जानता है वह अस्थिर विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के एक बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार हो जाता है। जो ऐसा करता है वह अपने विचारों को निडरता से अपने उद्देश्य के साथ संरेखित कर लेता है। साथ ही वह अपनी मानसिक शक्तियों का जागरूक और बुद्धिमानी नियंत्रक भी बन जाता है। अध्याय नंबर 5, विचार
उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण कारक। सभी उपलब्धियां चाहे व्यापार में मिली हों या बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक दुनिया में निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम होती हैं, जो एक ही कानून द्वारा शासित होते हैं और एक ही पद्धति की हैं। बस अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य से होता है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ भी वह प्राप्त करने में असफल रहता है, वह उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जिस तरह उचित रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांड में जहाँ संतुलन का मतलब संपूर्ण विनाश होता है, असंतुलन का मतलब संपूर्ण विनाश होता है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित है, जिसे संतुलन बरकरार रखने हेतु पूर्ण कार्य किए जाना चाहिए। एक आदमी की कमजोरी और ताकत, पवित्रता, अशुद्धता, ये सब उसके अपने हैं, किसी दूसरे के नहीं। वे स्वयं से ही उत्पन्न हुए हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल स्वयं के द्वारा ही बदला जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा कभी नहीं। उसकी हालात भी उसकी अपनी है, किसी और की नहीं। फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसका दुख और सुख उसके अपने अंदर से ही बाहर निकलता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, वह जैसा सोचता रहता है वैसा ही बना रहता है। एक मजबूत आदमी किसी कमज़ोर आदमी की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वह मदद लेने के लिए तैयार न हो, और तब भी कमज़ोर आदमी को खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसे अपने प्रयासों से उस शक्ति का विकास करना चाहिए। वह किसी दूसरे आदमी में जिसकी प्रशंसा करता है, उसकी हालात को कोई और नहीं बल्कि वह खुद को बदल सकता है। लोगों का सोचना और कहना सामान्य बात है। बहुत से लोग गुलाम होते हैं क्योंकि उनमें से एक अत्याचारी होता है। आइए अत्याचारी से घृणा करें। हालांकि अब कुछ लोगों में इस फैसले को उलटने और यह कहने की प्रवृत्ति बढ़ जा रही है, एक आदमी अत्याचारी है क्योंकि बहुत से लोग गुलाम हैं। आइए गुलामों का तिरस्कार करें। सच तो यह है कि अत्याचारी और गुलाम अज्ञानतावश पारस्परिक सहयोगी होते हैं। वे एक दूसरे को पीड़ित करते हुए वास्तव में खुद को ही पीड़ित करते हैं। पूर्ण ज्ञान उत्पीड़ितों की दुर्बलता और उत्पीड़न की अनुचित शक्ति में होने वाली कानूनी कार्रवाई का देखते हैं। पूर्ण प्रेम दोनों की पीड़ा को देखते हुए किसी की भी भर्त्सना नहीं करता। पूर्ण करुणा उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को ही गले लगाने से नहीं कतराती है। जिसने दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी नकारात्मक विचारों को अपने से दूर कर दिया है, वह न तो उत्पीड़क है और न ही उत्पीड़ित। अगर उसके बारे में यह कहा जाए कि वह मुक्त है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने विचारों को ही ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत हासिल कर सकता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर न उठाकर केवल कमज़ोर, घृणित और दुखी ही रहता है। त्याग ही प्रगति का आधार है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सके, यहाँ तक कि चाहे वह सांसारिक वस्तु ही क्यों न हो, उसे अपने विचारों का पाश्विक आसक्ति से ऊपर उठाना चाहिए। वह सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से पाश्विकता और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन कम से कम थोड़े बहुत स्वार्थ का त्याग तो करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी प्राथमिक विचार ही विलासिता है, वह न तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और न ही व्यवस्थित रूप से कोई योजना बना सकता है। वह अपने गुप्त संसाधनों को न तो खोज पाएगा और न ही विकसित कर सकेगा। इसी कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। अपने विचारों को नियंत्रित करने का शुरुआत न करने के कारण वह मामलों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं रह जाता। वह न तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने और न ही अकेले खड़े होने के योग्य है, बल्कि वह केवल उन विचारों तक ही सीमित रह जाता है जिन्हें वह चुनता है। त्याग के बिना न तो कोई प्रगति हो सकती है और न ही कोई उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य की सांसारिक सफलता इससे संबंधित होती है कि उसने अपने भ्रमित और विलासिता के विचारों को कितना नियंत्रित किया है, अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास पर, अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में कितना लगाया है। वह अपने विचारों को जितना ऊंचा उठाता है, उतना ही अधिक वह मानवीय, ईमानदार और पवित्र बन जाता है। उसकी सफलता उतनी ही अधिक बड़ी होगी और उसकी उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक अन्य, धन्य और स्थायी होंगी। ब्रह्मांड लालची, बेईमान, भ्रष्ट व्यक्ति का पक्षधार नहीं बनता। हालांकि केवल सतही रूप से ऐसा प्रतीत हो सकता है। यह ईमानदार, उदार और गुणी व्यक्ति की मदद करता है। अलग अलग जमाने के अलग अलग महान शिक्षकों ने इसके बारे में बताया है और मनुष्य के पास इसे सिद्ध करने और जानने के लिए अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को अधिक से अधिक गुणी बनाते हुए कार्य करना होगा। विचार ही उत्थान या पतन के निर्धारक हैं। बौद्धिक उपलब्धि, ज्ञान की खोज और जीवन का सुख या प्राकृतिक सौंदर्य,
ये सब सत्य की खोज में समर्पित विचारों का प्रतिफल है। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी अभिमान और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उन विशेषताओं का परिणाम नहीं होती। वे लंबे और कठिन प्रयास तथा शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक प्रतिफल होती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की प्रकाष्ठा होती है, जो सदा श्रेष्ठ और उच्च विचारों को धारणा में जीवन यापन करता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ भाव के साथ रहता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचता है, उसी प्रकार वह बुद्धिमत्ता के साथ साथ चारित्रिक रूप से भी महान बन जाता है और वह प्रभाव परमानंद की स्थिति में उदित होकर चमकता है। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रयत्न का मुकुट होती है, विचारों का ताज होती है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचार की सहायता से मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचने में सफल हो जाता है। नकारात्मकता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और वैचारिक भ्रम के कारण मनुष्य का पतन होता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और अहंकारी, स्वार्थी और नकारात्मक विचारों को अपनाने के कारण वह फिर से दुर्दशा और दुर्बलता की स्थिति में पहुंच सकता है। सही विचार से प्राप्त विजय केवल सजगता से ही बरकरार रह सकती है। सफलता निश्चित होने पर कई लोग उस रास्ते से भटक जाते हैं, इसी कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। सभी उपलब्धियां चाहे व्यापार में मिली हों, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम होती हैं, जो एक ही कानून द्वारा शासित है, एक ही पद्धति के हैं। बस अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए कम हासिल कर पाता है क्योंकि उसमें त्याग भी कम किया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए अधिक हासिल कर पाता है क्योंकि उसने त्याग भी अधिक किया है, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक इसलिए हासिल कर पाता है क्योंकि उसने तुलनात्मक रूप से त्याग भी अधिक से अधिक किया है। अध्याय नंबर 6, परिकल्पना एवं आदर्श। जो अपने हृदय में सुंदर दृष्टि, उच्च आदर्श को संजोता है, वह एक दिन उसे साकार कर लेगा। सपन ही सपन को उदात्त बनाते हैं, और आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक हैं। जिस प्रकार दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सभी परीक्षणों, अपराधों और घिनौने कर्तव्यों हेतु अपने एकांत स्वप्न दर्शों की सुंदर परिकल्पनाओं से पोषित होते हैं। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को बिल्कुल नहीं भूल सकती। यह उनके आदर्शों को न तो क्षीण होने दे सकता है और न ही मरने दे सकता है। यह उनमें जीवंत रहता है। यह उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में जानता है जिन्हें यह एक दिन देखेगा भी और जानेगा भी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, भविष्यवक्ता, ऋषि, यही परलोक के निर्माता और स्वर्ग के शिल्पी हैं। दुनिया बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अभाव में श्रमशील मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में सुंदर दृष्टि, उच्च आदर्श को संजोता है, वह एक दिन उसे साकार कर लेगा। कोलंबस ने एक और दुनिया को खोजने की कल्पना संजोई और अंततः वह उसे खोजने में सफल भी रहा। कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता और एक व्यापक ब्रह्मांड के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। वह इसे सिद्ध करने में सफल भी रहा। बुद्ध ने निर्मल सौंदर्य और पूर्ण शांति वाले आध्यात्मिक संसार की कल्पना की और वे उसमें प्रवेश करने में सफल भी हुए। अपनी परिकल्पनाओं को प्रोत्साहित करें, अपने आदर्शों को प्रोत्साहित करें। उस संगीत को संजोए जो आपके दिल में हलचल मचाता है, उस सुंदरता को जो आपके मन में आकार लेती है, वह प्रेम जो आपके सकारात्मक विचारों को सहेजता है, क्योंकि उनमें से सभी आनंददायक स्थितियाँ और सभी स्वर्गिक वातावरण विकसित होंगे। यदि आप इनके प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपकी इच्छा का संसार निर्मित हो जाएगा। इच्छा से ही पाना संभव है। आकांक्षा के बल पर जीत हासिल करना संभव है। क्या मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी? और क्या उसकी सकारात्मक आकांक्षाएं जीविका के अभाव में भूखी हो रहेंगी? ऐसा कोई कानून नहीं है सिवाय इस कानून के कि मांगो और पाओ। सपन ही सपन को उदात्त बनाते हैं। आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपकी परिकल्पना ही इसका वादा है कि एक दिन आप क्या बनेंगे। आपका आदर्श वह भविष्यवाणी है कि आप आखिर में क्या उद्घाटित करेंगे। सपन हकीकत बन जाते हैं। जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं वे पहले लंबे समय तक सपन ही थी। शाहबलूत बीज में छिपा होता है, चिड़िया अंडे के अंदर होती है और आत्मा की उच्च परिकल्पना में ही जागृत व्यक्ति देवदूत बनता है। इस प्रकार सपन ही वास्तविकताओं के बीज होते हैं। अपनी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं लेकिन वे लंबे समय तक ऐसी नहीं रहेंगी।
यदि आपके पास उस तक पहुंचने का एक आदर्श विचार हो, आप उसके प्रति प्रयासरत हो, आप केवल अंदर यात्रा करते हुए बाहरी स्थिति नहीं रह सकते, बल्कि आपको अंदर से बाहर की ओर यात्रा करनी होगी। यहाँ एक युवा है जो गरीबी और श्रम के दबाव में जीवन यापन कर रहा है, जो एक अस्वस्थ परिस्थितियों में लंबे समय तक बंधे रहते हुए कार्य करता रहता है, जो अशिक्षित है और जिसमें शिष्टता की सभी कलाओं का अभाव है, लेकिन वह बेहतर चीज़ें के होने के सपने देखता है। वह बुद्धि, शिष्टता, अनुग्रह और सुंदरता के बारे में सोचता है। वह मानसिक रूप से विकसित होते हुए जीवन की एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है। व्यापक स्वतंत्रता और व्यापक परिकल्पना उसे अपने आधिपत्य में ले लेती है। अशांति उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपनी गुप्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए अपने अतिरिक्त समय और साधनों का उपयोग करता है, भले ही वे कितने भी तुच्छ क्यों ना हो। बहुत जल्द ही उसका दिमाग इतना बदल जाता है कि अब उसे कार्यस्थल पर बांध कर रख पाना संभव नहीं रह जाता। उसकी मानसिकता से उसका कार्य इतना असंगत हो जाता है कि वह ठीक वैसे ही उससे बाहर निकलने के प्रयत्न करता है जैसे कोई अपने मैले कपड़े उतार कर फेंकता है, और अवसरों की वर्दी के साथ जो उसकी बढ़ती हुई शक्तियों के दायरे में एकदम फिट बैठते हैं, वह हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाता है। हम ये पाते हैं कि वह मन की कुछ शक्तियों का स्वामी है, जिसे वह विश्वव्यापी प्रभाव और प्राय अप्रतिम शक्ति से संचालित करता है। उसके हाथों में भारी जिम्मेदारियों की डोरियां होती हैं। वह बोलता है और देखो, जीवन बदल जाता है। स्त्री और पुरुष उसके वचनों पर टिके रहते हैं और वे अपने पात्रों को ढाल लेते हैं, और सूर्य के समान वह स्थिर प्रकाशमान केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर असंख्य नियतियाँ घूमती हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था की परिकल्पना को महसूस किया है। वह अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। आप युवा पाठक भी अपने दिल की परिकल्पना को महसूस करेंगे, चाहे वह आधार हो या रमणीय, दोनों का मिश्रण, क्योंकि आप हमेशा उसी की ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक प्रतिफल आपके अपने हाथों में ही अवस्थित हैं। जो तुमने बोया वही तुम्हें मिलेगा, न उससे अधिक न ही उससे कम। आपका वर्तमान परिवेश कुछ भी हो, फिर भी आप अपने विचारों, अपनी परिकल्पनाओं, अपने आदर्शों के साथ कभी नीचे गिरेंगे तो कभी टिके रहेंगे और कभी ऊपर उठेंगे। आप अपनी निरोधक इच्छा जैसे तुच्छ हो जाएंगे, अथवा अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षा जितने महान। जब विद्यार्थी तैयार होगा तभी शिक्षक सामने आएगा। स्टैंटन किरखाम डेविड्स के सुंदर शब्दों में, हो सकता है कि आप हिसाब रख रहे हों और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे जो आपको इतने लंबे समय से आपके आदर्शों के आड़े आने वाली बाधा लग रहा था, और आप अपने आप को श्रोताओं के सामने पाओगे। कलम तुम्हारे कान के पीछे होगी और स्याही तुम्हारी अंगुलियों के डब्बे की तरह लगी होगी। जब तुम्हारी प्रेरणा की धारा बह निकलेगी, हो सकता है कि आप भेड़ बकरी चरा रहे हो, आप गांव के शहर की ओर बढ़ रहे हो। तुम आत्मा के निडर मार्गदर्शन में शिक्षक के स्टूडियो की ओर चल पड़ोगे, और एक समय ऐसा आएगा जब शिक्षक कहेगा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। अब आप वह विशेषज्ञ बन गए हैं जिसने हाल ही में भेड़ चराते हुए महान चीज़ों का सपना देखा था। आप आरी को नीचे रखते हुए दुनिया का उत्थान का उत्तरदायित्व ले लेंगे। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी लोग केवल चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए भाग्य और अवसरों की बात करते हैं। किसी व्यक्ति का धनवान होते देखकर वे कहते हैं, वह कितना भाग्यशाली है। किसी दूसरे को बुद्धिजीव बनते देखकर वे कहते हैं, वह कितना अनुग्रहित है। और किसी के संत जैसे चरित्र और उसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए वे टिप्पणी करते हैं, हर मोड़ पर भाग्य उसके साथ है। वे उन अजमाइशों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते जिनका इन लोगों ने सामना किया है। उन्हें उनके द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में, उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में, उनके द्वारा किए गए निडर प्रयासों के बारे में स्पष्ट रूप से दुर्गम स्थिति को दूर करने के लिए और अपने हृदय की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए किए गए कड़े संघर्ष का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अंधकार और मानसिक व्यथा को नहीं जानते। वे केवल चमचमाती रोशनी और आनंद को ही देखते हैं, फिर इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। उन्हें लंबी और कठिन यात्रा दिखाई नहीं देगी, बल्कि वे केवल लक्ष्य तक पहुंचने का परिणाम को ही देखते हैं और इसे सौभाग्य का नाम दे देते हैं। वे यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, बल्कि केवल परिणाम देखते हैं और इसे संयोग का नाम दे देते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास तो करने ही पड़ते हैं, और इन प्रयासों से
परिणाम भी प्राप्त होते हैं और प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना होती है। इसके लिए संयोग कोई पैमाना नहीं हो सकता। उपहार, शक्तियाँ, सामग्री, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्तियाँ प्रयास के ही प्रतिफल हैं। इससे पता चलता है कि वे विचार पूर्ण हैं, वस्तुएं पूर्ण हैं। परिकल्पना ने भी साकार रूप धारण कर लिया है। जिस परिकल्पना को आप अपने मन में प्रकाशित करते हैं और जिस आदर्श को आप अपने दिल में विराजमान करते हैं और अपने जीवन का निर्माण करने में जुट जाते हैं, तब आप वह बनने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, फिर उसी के अनुरूप ढालने भी लगते हैं। अध्याय नंबर 7, शांति। मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी उपकारी शक्तियाँ उतनी ही अधिक हो जाती हैं। दृढ़ और शांत व्यक्ति हमेशा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है। मन की शांति बुद्धिमत्ता के सुंदर आभूषणों में से एक है। वह आत्मनियंत्रण रखते हुए लंबे और धैर्यवान प्रयास का परिणाम होती है। उसकी परिस्थितियाँ परिपक्व अनुभव का संकेत होती हैं। इससे यह भी पता चल जाता है कि नियमों और विचारों में वह व्यक्ति अधिक समझदारी रखते हुए ज्ञान से पूर्ण होता है। एक आदमी इस हद तक शांत हो जाता है कि वह खुद को एक विचारशील प्राणी के रूप में देखने लगता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान के लिए विचार के परिणाम के रूप में दूसरों की समझ की आवश्यकता होती है। जब वह अपने अंदर एक सही समझ विकसित कर लेता है और तब वह कारण एवं प्रभाव की क्रिया द्वारा चीज़ों के आंतरिक संबंधों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, तो वह हड़बड़ी, क्रोध, चिंता और शोक करना बंद कर देता है और संतुलित, दृढ़ तथा शांत हो जाता है। वह शांत आदमी जो सीख चुका है कि खुद को कैसे नियंत्रित रखा जाए, वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। बदले में वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और ये महसूस करते हैं कि उसने सीख सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी उपकारी शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। दृढ़ एवं शांत व्यक्ति हमेशा हो सकती है और न ही कोई उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य की सांसारिक सफलता इससे संबंधित होती है कि उसने अपने भ्रमित और विलासिता के विचारों को कितना नियंत्रित किया है, अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास पर, अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में कितना लगाया है। वह अपने विचारों को जितना ऊंचा उठाता है, उतना ही अधिक वह मानवीय, ईमानदार और पवित्र बन जाता है। उसकी सफलता उतनी ही अधिक बड़ी होगी और उसकी उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक अन्य, धन्य और स्थायी होंगी। ब्रह्मांड लालची, बेईमान, भ्रष्ट व्यक्ति का पक्षधार नहीं बनता। हालांकि केवल सतही रूप से ऐसा प्रतीत हो सकता है। यह ईमानदार, उदार और गुणी व्यक्ति की मदद करता है। अलग अलग जमाने के अलग अलग महान शिक्षकों ने इसके बारे में बताया है और मनुष्य के पास इसे सिद्ध करने और जानने के लिए अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को अधिक से अधिक गुणी बनाते हुए कार्य करना होगा। विचार ही उत्थान या पतन के निर्धारक हैं। बौद्धिक उपलब्धि, ज्ञान की खोज और जीवन का सुख या प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब सत्य की खोज में समर्पित विचारों का प्रतिफल है। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी अभिमान और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उन विशेषताओं का परिणाम नहीं होती। वे लंबे और कठिन प्रयास तथा शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक प्रतिफल होती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की प्रकाष्ठा होती है, जो सदा श्रेष्ठ और उच्च विचारों को धारणा में जीवन यापन करता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ भाव के साथ रहता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचता है, उसी प्रकार वह बुद्धिमत्ता के साथ साथ चारित्रिक रूप से भी महान बन जाता है और वह प्रभाव और परमानंद की स्थिति में उदित होकर चमकता है। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रयत्न का मुकुट होती है, विचारों का ताज होती है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचार की सहायता से मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचने में सफल हो जाता है। नकारात्मकता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और वैचारिक भ्रम के कारण मनुष्य का पतन होता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत ऊंचाई तक पहुँच सकता है, और अहंकारी, स्वार्थी और नकारात्मक विचारों को अपनाने के कारण वह फिर से दुर्दशा और दुर्बलता की स्थिति में पहुँच सकता है। सही विचार से प्राप्त विजय केवल सजगता से ही बरकरार रह सकती है। सफलता निश्चित होने पर कई लोग उस रास्ते से भटक जाते हैं, इसी कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। सभी उपलब्धियां चाहे व्यापार में मिली हों, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम होती हैं, जो एक ही कानून द्वारा शासित है, एक ही पद्धति के हैं। बस अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए कम हासिल कर पाता है क्योंकि उसमें
त्याग भी कम किया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए अधिक हासिल कर पाता है क्योंकि उसने त्याग भी अधिक किया है, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक इसलिए हासिल कर पाता है क्योंकि उसने तुलनात्मक रूप से त्याग भी अधिक से अधिक किया है।